हाँ, तो बच्चों हम जो है क्लास 12 के साइंस का मानव धारण करना संसार जो चैप्टर है उसको पढ़ रहे हैं। उसमें हम जो है मानव नेत्र के जो है दो भागों को हमने जो है दो वीडियो को हमने जो है पढ़ा था। उसमें मानव नेत्र की सबसे आगे वाले पार्ट्स को और अंदर वाले भाग को हमने जो है दो वीडियो में क्लियर कर दिया है। कुछ जो है भाग बचे हुए थे, तो इसका जो है आज हम तीसरा वीडियो लेकर के आए हैं मानव नेत्र यानी ह्यूमन आई का, जिसमें हमने 4 पॉइंट को जो है बचा हुआ था उसको जो है आज हम क्लियर करेंगे। इसमें 4 पॉइंट कौन कौन से बचे हुए थे, जैसे एक मैकुला है, मैकुला के बाद जो है फोबिया केंद्रक होता है, ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है, ऑप्टिकल नर्व्स क्या होता है, इसके बारे में मैं चर्चा करेंगे इस वीडियो में। जैसा कि हम जो है देखिए मानव नेत्र का जो है हम आई का जो है जो बचे हुए पार्ट्स हैं उसी को केवल हम जो है यहाँ पे लिखे हुए हैं, जो हमें इस वीडियो में पढ़ना है। आंख के जो 4 भाग है उसी को हमने लिखा है। ये दृष्टि पटल हम सब जानते हैं कि मानव नेत्र के जो है दृष्टि पटल यानी कि रेटिना के ऊपर हमारा जो है इमेज का बनने का काम होता है। इसी के जस्ट जो है बच्चों बीच में यानी कि ये जो रेटिना है ना, रेटिना के जस्ट जो है बीचों बीच सेंटर में जो है हमारा एक पॉइंट होता है जिसे हम ब्लाइंड स्पॉट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? सॉरी नहीं, ये ब्लाइंड स्पॉट इसके बाद में पढ़ा लो। अभी जो है हम रेटिना के जो है बीचों बीच येलो स्पॉट को भी पढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारा है येलो स्पॉट। येलो स्पॉट या फिर हम इसे हम मैकुला के नाम से भी जानते हैं। येलो स्पॉट या मैकुला क्या होता है, तो हमारे रेटिना के यानी कि दृष्टि पटल के सबसे जो है मध्य भाग के बीचों बीच होता है। यहाँ पर क्या है कि हमारा रेटिना के ऊपर इमेज बनने का काम होता है, लेकिन इमेज में भी एक अच्छा इमेज जिसे हम बेस्ड इमेज या क्लियर इमेज कर सकते हैं कि कहाँ पे बनता है, ऐसा कौन सा पॉइंट है रेटिना का जिसके ऊपर हमारा सबसे अच्छा या बेस्ट इमेज का जो है बनने का काम होता है। तो है बच्चा मैकुला। मैकुला यानी कि येलो स्पॉट के ऊपर हमारा जो है सबसे अच्छा और बेस्ट जो है इमेज बनने का काम होता है। ये रेटिना के जस्ट जो है सेंटर में होता है। कहाँ होता है? जस्ट बीचों बीच ये वाला पॉइंट जो आप देख रहे हैं फिगर में, यहाँ पे होता है येलो स्पॉट या फिर मैकुला, इसी को कहते हैं। समझिए मैकुला क्या होता है। मैकुला के ऊपर जो है सबसे बेस्ट या अच्छा इमेज बनने का काम होता है। जस्ट इसी के जो है अंदर अगर हम बात करें, जैसा कि हम यहाँ पे फोबिया जो है सेंट्रोइड लिखे हुए हैं यानी फोबिया केंद्र। एक और चीज होता है फोबिया केंद्र की। फोबिया केंद्र क्या है बच्चों? तो फोबिया केंद्र जस्ट यही जो येलो स्पॉट है हमारा, येलो स्पॉट के जस्ट अंदर यानी कि गर्त में जो है यहाँ पर आप एक पॉइंट होता है। जैसे जब हम किसी चीज के ऊपर जब हम एकदम पेड़ी नजर जैसे एम लगाती है किसी ऊपर के निशाने में, जो हम एक आंख को बंद करके किसी वस्तु के ऊपर जब निशाना लगाते हैं तो उस वस्तु में जब हम एकदम एग्जैक्ट पॉइंट को जो देखने का प्रयास करते हैं यानी पेनी नजर आप कर सकते हैं कि जो पॉइंट को हम जो है निशाना साधते हैं, तो वही पॉइंट हमें जो है हमारी आंखों में जो है बंद करके रेटिना के ऊपर जो है छप करके आता है और हम निशाना लगाने में जो है सक्षम होते हैं। तो वो वाला पॉइंट को ही हम जो है क्या कहते हैं? फोबिया केंद्र कहते हैं। फोबिया केंद्र में हमें मदद मिलती है। जैसे महाभारत में आपने सुना होगा कि महाभारत में जो है अर्जुन जो है मछली के आंख में जो है निशान लगाते हैं। उनके जो है गुरु जब उनसे पूछते हैं कि अर्जुन तुम्हें जो है मछली के ऊपर निशाना लगाना है, उसमें क्या दिख रहा है? तो अर्जुन बोलते हैं बड़े गर्व के साथ कि हमें जो है गुरु जी हमें जो है मछली का आंख दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि उनकी जो पेनी नजर है वह मछली की पूरे बॉडी को छोड़ करके मछली के आंख पे केंद्रित है। तो वह जो है उनकी आंखों के किस भाग के कारण हो रहा है? तो फोबिया जो है देखिए फोबिया केंद्र के जो है पॉइंट के ऊपर जो है केंद्रित हो रहा था। इमेज जो है फोबिया केंद्र के ऊपर बन रहा था। तो यही फोबिया केंद्र होता है। पेनी नजर यानी कि निशाने को एकदम सटीक बनाने का कार्य करने में मदद करती है। हमारा तीसरा पॉइंट है ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है बच्चों? ब्लाइंड स्पॉट जो है और रेटिना के उस वाले भाग को हम ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं जहां पे ये जो प्रकाशिक तंतु यानी ऑप्टिक्स नर्व्स जो है वो सब बिखर करके और जो इसमें प्रवेश करती हैं इस वाले एरिया में यानी कि दृष्टि पटल वाले एरिया में जो प्रवेश करती हैं, तो ये वाला पॉइंट को हम मेटार्टिक पॉइंट को हम जो है ब्लाइंड स्पॉट के नाम से जानते हैं। ब्लाइंड स्पॉट को हम अंधबीन कहते हैं। ठीक है, यहाँ जैसा कि हम यहाँ पे दिखाए हैं कि ब्लाइंड स्पॉट कहाँ है, तो ये ऑप्टिक्स नर्व्स में आप देख सकते हैं। ऑप्टिक्स नर्व्स जो है वो जो है इकट्ठे होकर के जो है यहाँ से प्रवेश किए हैं और प्रवेश करने के बाद यहाँ पे ये वाला एरिया जो आप देख रहे हैं दृष्टि पटल का एरिया का निर्माण कर रहे हैं। तो दृष्टि पटल क्या होता है कि यही ऑप्टिक्स नर्व का जो है एक आवरण होता है, इसी से बना हुआ दृष्टि पटल का आवरण होता है। ये नर्व्स जो होते हैं वही आगे चल करके जो है दृष्टि पटल के एरिया में फैल करके दृष्टि पटल बनाने का काम करते हैं। तो इस वाली पॉइंट को हम जो है ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं, अंध बिंदु कहते हैं। इसका कार्य क्या है? यहाँ पर प्रकाश नहीं पहुंचता है। यहाँ ब्लाइंड स्पॉट में जैसा कि हमने यहाँ लिखा भी है कि यहाँ ऑप्टिक्स नर्व का प्रकाश जो है रेटिना में प्रवेश करते हैं। यहाँ क्या होता है? नसें जो है वो सब रेटिना में प्रवेश करती है। यहाँ पे प्रकाश नहीं होता। जब यहाँ क्या होता है? प्रकाश नहीं होता है ना। तो यह केवल जो है आप समझ सकते हैं कि ब्लाइंड स्पॉट किसको कहते हैं। ब्लाइंड स्पॉट जो है केवल ऑप्टिक्स नर्व्स के प्रवेश करने वाले जो है
पॉइंट पर हम जो है ब्लाइंड स्पॉट के नाम से जानते हैं, जहाँ पे प्रकाश मौजूद नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण जो है हमारा है वो है प्रकाशिक तंतु यानी ऑप्टिक्स नर्व्स। इसी ऑप्टिक्स नर्व्स के माध्यम से ये जो नसें हैं इसी को हम ऑप्टिक्स नर्व्स या प्रकाशिक तंतु कहते हैं। इसी ऑप्टिक्स नर्व्स के माध्यम से बच्चों जो इमेज हमारे रेटिना के ऊपर बन रहा है वह इमेज जो है ट्रांसफर किए जाते हैं ब्रेन में। यानी आप समझ सकते हैं कि जो इमेज बन रहा है आंखों की दृष्टि पटल पे, वो इमेज को आगे भेजने का काम किया जाएगा, ब्रेन तक पहुंचाना है, तो ब्रेन तक पहुंचाने का काम किसके माध्यम से हो रहा है, तो यही ऑप्टिक्स नर्व्स जो है वो ब्रेन तक जो है इसे ले जाकर के पहुंचा है। इसलिए हमने यहाँ पे लिख भी दिया है कि ऑप्टिक्स नर्व्स का काम क्या है। तो यह जो है रेटिना पर बनी इमेज को जो है ब्रेन पर ले जाने का कार्य करता है। ये जो ऑप्टिक्स नर्व्स है वो दो प्रकार की होती है। ज्यादातर जो है बच्चों को ये समझ में नहीं आता है कि ऑप्टिक्स नर्व जो है केवल इतना हम जानते हैं बच्चों के मतलब समझ में आती है कि ये केवल जो है ब्रेन तक इमेज को पहुंचाने का कार्य करती है। लेकिन ये जो है दो प्रकार की नसें होती है। ऑप्टिक्स नर्व दो प्रकार के पाए जाते हैं। एक नर्व ऐसा होता है जो बिल्कुल बालों की संरचना जैसी होती है, जो बालों की संरचना यानी पतले पतले होती है ना, जिसे फिर छड़ या जो है बेलनाकार वाले नर्व्स कहते हैं। और एक उसी के बीच में कुछ ऐसी जो है नर्व्स भी होते हैं जो शंक्वाकार यानी कि हल्का कह सकते हैं कि मोटा, और जो है कुछ इस टाइप के जो है आकार वाले थोड़े थोड़े जो है मोटे इस टाइप के आकार वाले जो होते हैं, शंक्वाकार मतलब रूप धार करके और आगे की ओर खड़े होते हैं। तो इसी दो नसों के बारे में हम चर्चा करेंगे कि दोनों नसों का जो है अपना अपना अलग अलग जो है कार्य होता है। जैसे जो शंक्वाकार वाले नस होते हैं, इसी नसों में जो शंक्वाकार वाले जो देखिए ऑप्टिक नर्व होते हैं, उनका कार्य क्या है कि वस्तु के रंग का पहचान। हमारे ब्रेन में जो आप सुनते हैं कि कलर ब्लाइंडनेस जो होता है बीमारी, वो किसके कारण होता है, तो इसी जो है शंक्वाकार जो नर्व्स है उसी के कारण जो है एक बीमारी होती है। इसमें अगर कोई गड़बड़ी हो जाए या त्रुटि हो जाए तो एक जो है बीमारी हम लोगों को हो सकती है, कलर ब्लाइंडनेस का जो है बीमारी हो सकता है। इसके वजह से बच्चों ये जो है शंक्वाकार जो नर्व्स गया है वह है ऑप्टिक्स नर्व्स में, उसकी वजह से। और जो इसमें छड़ या बेलनाकार के जो नस हैं उनका कार्य क्या है कि अंधेरे में देखने के लिए जो है हमें ज्यादा प्रेरणा प्रेरित करती है आंखों को। जैसे उल्लू के आंख में आप देखते हैं कि उल्लू को आंख से ज्यादा जो है रात्रि में अधिक दिखता है। इसका मतलब है उनके अंदर जो है ए वाले नर्व्स जो होते हैं अधिक जो है प्रबल होते हैं, जिसके कारण उनकी आंखें जो है रात्रि में देखने में सक्षम होती है। हमारे पास जो एक और बीमारी है रतौंधी, तो हम देखते हैं कि हम इंसानों के अंदर भी रतौंधी होती है। तो रतौंधी किस कारण होती है, तो इन्हीं जो ऑप्टिक्स नर्व्स में से बेलनाकार वाले जो पतले वाले लंबे वाले नस होते हैं उनमें जो है कोई गड़बड़ी हो जाए तो इस कारण से जो है हमें एक बीमारी हो जाती है रतौंधी नाम का, जिसमें हम रात्रि में हमें जो है कम दिखाई पड़ता है। तो ये किसके कारण होता है, तो ए वाले नस यानी बेलनाकार वाले नस के कारण जो है उसमें कुछ गड़बड़ हो जाए या फिर अच्छे से काम न करे तो उसके कारण जो है रतौंधी हो सकता है। रतौंधी जो है विटामिन ए की कमी से या इसके कारण जो है विटामिन ए की कमी से। तो ये 4 पॉइंट जो है बचा हुआ था, तो हमने जो है मानव नेत्र में मानव आई में आपको हमने क्लियर कर दिया कि जो है मैकुला क्या होता है, फोबिया केंद्र क्या होते हैं, ब्लाइंड स्पॉट, और जो है ऑप्टिकल नर्व्स क्या होते हैं, इसको हमने अभी चर्चा किया और पढ़ा। ये हमारा जो है मानव नेत्र का जो है आज ये फाइनल वीडियो था। इसमें अब कुछ भी बचा हुआ नहीं है। अब हम नेक्स्ट पार्ट में जो है मानव नेत्र के कुछ दोषों को पढ़ेंगे, जिसमें हम जो है निकट दृष्टि दोष, फिजिक्स के चैप्टर में हमको पढ़ना है मानव नेत्र में ही कि आंखों के ऊपर ही जो है वो दोष पाए जाते हैं। निकट दृष्टि दोष होता है, दूर दृष्टि दोष होता है, जरा दृष्टि दोष होता है, मोतियाबिंद होते हैं। तो इन सब चीजों को जो है हम जो है नेक्स्ट पार्ट में पढ़ने वाले हैं। तो इतना हम आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब इसका जो है स्क्रीन शॉट आप ले लेंगे ताकि जो है आप अच्छे से इसका नोट्स बना सके।